दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जब बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं, रिश्ते नहीं आते हैं या रिश्ते आते हैं जुड़ नहीं पाते हैं, तो माता पिता के लिए और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय बन जाता है। तो आज मैं जो उपाय लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस उपाय को जिन भी माता पिता के बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, यदि वह करेंगे या वो बच्चे करेंगे जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, तो 101% विवाह निश्चित ही होंगे और वह भी अच्छे से अच्छा रिश्ता जुड़ेगा कि जिसे यदि वो पहले से चाहते होंगे या वह सोचते होंगे कि हमारे घर में अच्छे से अच्छा रिश्ता आए और वह जुड़े, पक्के से पक्का जुड़े। तो इस उपाय को करेंगे यदि, तो यह मनोकामना उनकी ज़रूर से पूरी होगी और उनके घर में अच्छे से अच्छा रिश्ता आएगा और बच्चों के विवाह भी अच्छे से अच्छे होंगे। क्योंकि जब बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कारण कुछ पता भी नहीं लग पाता है और विवाह हो भी नहीं पाते हैं। तो आज का हमारा जो उपाय है वह सोमवार को करना है और तुलसी जी का उपाय है वो, क्योंकि कहते हैं ना कि तुलसी जी हैं जो विष्णु जी की बहुत ज़्यादा प्रिया मानी गई हैं। वे तुलसी जी को विष्णु जी की प्रिया कहते हैं और यदि हम तुलसी जी के उपाय कोई भी करते हैं किसी भी मनोकामना के लिए, तो उस उपाय पर विष्णु भगवान की निश्चित और निश्चित कृपा होती ही होती है। तो आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ वह तुलसी जी का ही उपाय है, क्योंकि तुलसी जी का जब हम उपाय यदि करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम बच्चों के विवाह संपन्न होंगे। इस उपाय को सोमवार को करना है और इस उपाय को भी घर के मंदिर में ही करना है। बस तुलसी जी की जो ऊपर जो मंजरी लगी रहती है, ये मंजरी का उपाय है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उपाय है। आपको करना क्या है कि यदि आपके घर में तुलसी मैया हैं और उन पर मंजरी है, तो वहाँ से आप थोड़ी सी मंजरी उन पर से उतार लीजिए। सबसे पहले तुलसी माता में सोमवार के दिन जल दीजिए, हल्दी का उनके थोड़ा सा टीका लगाइए, प्रार्थना करिए और फिर प्रार्थना करने के बाद बिल्कुल एकदम थोड़ी सी ही जो मंजरी की इतनी बड़ी बड़ी डंडियाँ होती हैं, उन पर छोटे छोटे बीज होते हैं मंजरी के, वह आप उतार लीजिए और उन बीजों को उतार के एक छोटी सी, या तो कोई मिट्टी का दिया हो या आपके घर में कोई कटोरी हो, तो वह उस कटोरी में सादर सम्मान के साथ उनको गंगा जल से धोइए नहीं, हल्के से छींटे मार दीजिए और बस कटोरी में एक में रख लीजिए। और जैसा हमने बताया कि बस अपने घर के मंदिर में करना है, तो आपको करना क्या है, सोमवार के दिन इस उपाय को करना है, सुबह के समय करना है। इस उपाय को शाम को नहीं करना, बिल्कुल सुबह 11 बजे से पहले ही करना है। जब आप स्नान आदि कर लें तब आप इस उपाय को करिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक भी करिए। अब मैं चलती हूँ उपाय की तरफ। मैंने बता दिया कि इसके लिए केवल और केवल मंजरी और लाल कपड़े की, छोटे से लाल कपड़े की ज़रूरत है इसके लिए। अब आपको क्या करना है कि हमेशा की तरह अपने घर के, क्योंकि सोमवार का दिन है, तो अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है घी का दीपक, देसी घी का दीपक आपको जलाना है और पानी का कलश गिलास में या लोटे में, जैसे हमेशा बताते हैं वैसे ही आपको रखना है और बस बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। और जो मंजरी आपने ली है, चाहे स्टील की कटोरी में ली है, चाहे मिट्टी के दिए में लिए, कैसे भी लिए, और वो जो लाल कपड़ा आपने लिया है, उस लाल कपड़े को अपने जो भगवान का आला है, छोटा सा ही कपड़ा चाहिए, केवल इतना बड़ा सा छोटा सा कपड़ा चाहिए, क्योंकि मंजरी केवल इतनी सी चाहिए। 11 बीज हों, 21 बीज हों, आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से, बहुत ज़्यादा बड़ा कपड़ा नहीं चाहिए। तो आप उस लाल कपड़े को उसमें अपने भगवान के आले में आप बिछा दीजिए और उस लाल कपड़े पर वह मंजरी रख दीजिए और मंजरी पर थोड़े से छींटे, जो आपने सुबह उसमें हल्दी का तिलक लगाया था तुलसी जी में, उसी का थोड़ा सा बचा घोला रखा हो, तो उसके ऐसे करके ये वाली उंगली और अंगूठा, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे से उसमें से लेके और उस पर छींटे मार दीजिए उस पर मंजरी पे, तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। क्योंकि हल्दी भी विष्णु भगवान से जुड़ी होती है, तुलसी भी विष्णु भगवान से जुड़ी होती है, लाल कपड़ा मंगल से जुड़ा होता है। तो इस करके आप उसमें छींटे मार के और उस कपड़े को आराम से उठा के और थोड़ा सी आप प्रार्थना, आपके घर में विष्णु जी की फ़ोटो हो
तो आप विष्णु जी से करिएगा। शिव जी की फ़ोटो हो, शिव जी से किसी भी उसमें आप इसको कर लीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिएगा। विष्णु जी से करिएगा क्योंकि तुलसी का उपाय कर रहे हैं। और बस प्रार्थना अपने बच्चों के विवाह के लिए करिए, माताएं कर रही हैं तो वह भी, क्योंकि जब भी विवाह में रुकावट आती है तो समझिए कि बच्चों की कुंडली का 7वां घर पीड़ित है, या तो दोष हैं कुंडली में, घर में, मतलब मेन कारण यही है। बाकी तो लोग कहते हैं कि विवाह बांध दिया, कोई भी नहीं बांध सकता है विवाह को। ये वहम हो जाता है कि यदि हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है तो भाई हमारे बच्चों के विवाह को किसी ने बांध ही दिया, क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आप उपाय करेंगे, बड़ी श्रद्धा भाव से करेंगे तो बहुत जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के रिश्ते भी आएंगे और विवाह भी होंगे। अब करना क्या है कि उस जो रुमाल है, लाल जो रुमाल कपड़ा कुछ भी है, उसमें मंजरी है, मंजरी पे जो छींटे मारे वह सब उठा के अपने हाथ में ऐसे ही बस प्रार्थना करिएगा और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसमें भगवान के आले में जो कपड़ा है उसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। 1 दिन 2 दिन, यदि दूसरे दिन आप भगवान के आले की सफाई करें तो आप उस रुमाल को उठा लीजिएगा, फिर सफाई कर दीजिएगा, फिर रख दीजिएगा, जब तक मंजरी पूरी तरह से सूख नहीं जाए। वो 3-4 दिन में मंजरी सूख जाती है। और तुलसी जी पे भी ऐसा नहीं है, सूखी मंजरी भी होती है। यदि कहीं से आपको, यदि आपके घर में तुलसी जी पे जो मंजरी आती है वह सूख गई हो, कहीं कहीं पे हरी मंजरी होती है, कहीं कहीं पे सूखी मंजरी होती है, तो आप सूखी मंजरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वह तो 1-2 दिन आपके भगवान के आले में रखी रहेगी। यदि हरी मंजरी मिली है तो उसको सूखने में 5-6 दिन पूरी तरह से लगेंगे। जब वह पूरी तरह से सूख जाए तो उसकी एक पोटली जैसी बनाइएगा और बस अपने बच्चों के विवाह के लिए संकल्प एक तरीके का लेके कि अब मैं तुलसा मैया ही कहेंगे आप उसे, मैं रख रही हूँ और जल्दी से जल्दी मेरे बच्चों के विवाह हो जाए। फिर उसकी पोटली बांधते समय एक बार और कहिएगा और फिर किसी भी फोटो के पीछे छुपा के रख दीजिएगा, कहीं भी रख दीजिएगा उस पोटली को। और जब आपके बच्चों के विवाह संपन्न हो जाएं, आप देखेंगे कि मंजरी को रखते ही आपके घर में पवित्रता आएगी, नेगेटिविटी दूर होगी और बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। तो अब बस वो उस पोटली को और जब बच्चों के रिश्ते हो जाएं, विवाह हो जाए, तो उस मंजरी को निकाल के किसी भी तुलसा जी के ही क्यारे में उसको फिर से डाल दीजिएगा जब बच्चों के विवाह हो जाएं। और 3 बार से ज़रूर से विष्णु भगवान का भी धन्यवाद करिएगा, तुलसा माता का भी धन्यवाद करिएगा। तो ऐसा है ये आज का उपाय, अचूक उपाय, इसे आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।